बिकल स्नेह सिय शबुरानी बैठन सबही कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति ये कि मुनि नाथा कहे कछुकु पर मारथ गाथा। नृपु कर शोर पुरो गवनु सुनावा सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी भेयत बिकल धीर धुरधारी। मरण हेतु निज नेहु विचारी भेयत बिकल धीर धुरधारी। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायिक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं अर्थात बातें कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी की स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरण का अर्थात मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलेश कठोर सुनति कटुबानी। कुलेश कठोर सुनति कटुबानी। बिलपतु लखन सिय शबुरानी। शोक बिकल यति सकल समाजु। मानहु राजु काजु राजु। शोक बिकल यति सकल समाजु। मानहु राजु काजु आजु। मुनिबर बहुरे राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। मुनिबर बहुरे राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबुते दिन प्रभु कीना। व्रत निरंबुते दिन प्रभु कीना। मुनिहु कहीं जलु काहु न लीना। व्रतु निरंबुते दिन प्रभु कीना। मुनिहु कहीं जलु काहु न लीना। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल उठा, मानो राजा आज ही मरे। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। मुनिवर बहुरी राम समझाए। सहित समाज सुसरित नहाए। तब उन्होंने समाज से श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघुनंदन जो मुनियायुष दीनः। श्रद्धा भगति समेत प्रभु शोषबु सादरु कीन्ह। श्रद्धा भगति समेत प्रभु शोषबु सादरु कीन्ह। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। कर पितु क्रिया
वेद जशु बरनी। कर पितु क्रिया वेद जशु बरनी, भे पुनीतो पातक तमुतरनी। जाशु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। शुद्धि शुभयऊ साधु सम्मत वसु, तीरथ आवाहन सुर सरि जसु। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरुशन राम प्रीते। बोले गुरुशन राम प्रीते। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के अर्थात तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी ने प्रीति के साथ गुरु जी से बोले। नाथ लोग सब निपट दुखारी, नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंदमूल फल अम्बु आहारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, सानुज भरतु सचिव सब माता। देख मोहे पल जिम जुग जाता, देख मोहे पल जिम जुग जाता। सब समेत पुरो धारिय पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होए तसे करिए गुसाई। बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होए तस करिए गुसाई। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। सब समेत पुर धारिय पायो, आप यहाँ अमरावती राऊ। अर्थात अयोध्यापुरी को लौट चलिए, आप यहाँ हैं और राजा अमरावती अर्थात स्वर्ग में, अयोध्या तो शून्य है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गुसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन, कस न कहूँ वश राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो विश्राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहो विश्राम। देख लहो विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें।
2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुन सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल सा जहाजू। राम बचन सुन सभय समाजू, जनु जल निधि महु विकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनहु मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैती हूँ काली नहाही, जो बिलो के अघ ओघ न साही। मंगल मूरति लोचन भरे भर, मंगल मूरति लोचन भरो भर। निरखै हर्षि दंडवत कर कर। मंगल मूरत लोचन भरो भर, निरखै हर्षि दंडवत कर कर। निरखै हर्षि दंडवत कर कर। राम शैलोवन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल दुख नाही। राम सकलोवन देखन जाहि, जहाँ सुख सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविध तापो हरो त्रिविध बयारी। त्रिविध तापो हरो त्रिविध बयारी। सब लोग पवित्र पैश्वनी नदी में अथवा पैश्वनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत अर्थात कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुखी हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार की आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाई बरन बन छब कही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शरणी सरोरुह जल बिहगो, कूजत गुंजत भृंग। बैरु बिगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग। बैरु बिगत बिहरत विपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय।